नाजिश अली साहब ने बात मोड़ दी कि स्कूल्स बंद कर दिए तो हुकूमत ने मईशत को थोड़ा संभाला दे दिया। आप बीइंग स्कूल ओनर, बीइंग एन इंस्टीट्यूट ओनर, आप क्या समझते हैं, स्कूल बंद करना मुनासिब चीज है? देखिए जी, शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। चलें, किसी ने तो ये आवाज उठाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले जो समझने वाली बात ये है कि क्या ये अमल करके आप क्या कर लेंगे और क्या आपको फायदा हो जाएगा। पेट्रोल की बचत, तवानाई की बचत हुकूमत कहती है। देखिए जी, हुकूमत कहती है ना जी, हुकूमत ने आपको ये भी कह दिया हम इतना कम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरे तरफ आपके कितने टैंकर्स हैं जो आपके वापस इस वक्त आपके मुल्क में आ रहे हैं। आपका कॉरिडोर बनने जा रहा है, आप उसकी तरफ अच्छी प्लानिंग करें। आप ये सोचें कि जी आपका अगर बंद हुआ है वहां से, तो दूसरी तरफ आपका ग्वादर खुल रहा है, ग्वादर के ऊपर से आपको कितना फायदा होना है, वहीं से होकर सब कुछ आगे जाना है। अच्छा, आपका जो जोर चलता है वो चलता है सिर्फ तालीमी इदारों पे। पहले कोरोना के अंदर इन्होंने ये काम किया, उसके बाद स्मोक आई, तो जी स्मोक का बाडा जो है ना एक शुरू कर दिया। स्मोक के नाम पे छुट्टियां, विंटर हॉलीडेज, दे डोंट हैव एनी प्लान। इनके पास कोई कैलेंडर नहीं है, पुराने जमाने का घिसा पिटा कैलेंडर। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन मिनिस्टर से कि प्लीज इस वक्त पूरी दुनिया का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप कैलेंडर्स को चेंज करें। हम छुट्टियां आती हैं जी सर्दियों की, तो हम वो कैलेंडर के तहत छुट्टियां दे देते हैं और फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, और उसके बाद बच्चे इतनी दुआएं देते हैं। आप जरा नेट पे तो देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। बच्चे ये तक कह रहे हैं फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की जो है ना, आप पेपर आगे कर दें, मैट्रिक के पेपर आगे कर दें। स्कूल आपके मुतासर हुए हैं। स्कूलों ने जहां तैयारी करवानी थी उनका वो कहां पर बैठते हैं जनाब। अच्छा, उनका रिजल्ट मेंटेन उन्होंने करना, उनका रिजल्ट होगा अच्छा तो वो उनके आगे एडमिशन होंगे। जब आप बच्चों को मौका ही नहीं दे रहे एग्जाम देने का, और आप एक ऐसी अड़ी लगा रहे हैं जो सो कॉल्ड आपकी है कि जी आप उनकी तजलील पहले कोरोना में की उस्तादों की, अब हमारी फिर तजलील होनी शुरू हो गई। ठीक है, काशिफ साहब, नाजिश अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। क्या काशिफ साहब, तो बहुत ज्यादा नाला है हुकूमत की पॉलिसियों से, स्कूल बंद करना मुनासिब नहीं है, सिस्टम कैलेंडर ठीक नहीं है। हाउ डू यू थिंक, बीइंग अ बैंकर, आप अपने सेक्टर का बताइए कि इस सारी सूरत हाल में क्या बैंकिंग सिस्टम को कोई धचका लगता है जब हुकूमत ये कहती है कि भाई आप 11 अरब का जहाज खरीद सकते हैं, आप उसकी मेंटेनेंस के लिए 5 घंटे की फ्लाइट कर सकते हैं, आप हुकूमती अखराजात में ऐलान कर सकते हैं कि 30% कटौती हो रही, लेकिन आम आदमी की जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। इवन के इदारों वाले परेशान है कि हम क्या करें। देखिए जी, बैंकिंग का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी से है, और तमाम आपकी इकोनॉमी जो है वो चल ही बैंकिंग के ऊपर रही होती है। ठीक, तो जो मैंने पहले अर्ज किया कि जो मेरे नज़दीक जो मेरी जो फहम में चीज़ आती है कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म, जब भी कोई इस तरह का क्रंच पीरियड आता है तो उसने शॉर्ट टर्म जो है ना मेजर्स लेने होते हैं। फॉर गॉड फॉरबिड के जो है ना कि ये जंग बहुत ज़्यादा लंबी चलती है, तो देन उसके बाद जो है ना वो देखा जाता है कि हमने नेक्स्ट मेजर्स क्या लेने। तो जो थिंक टैंक बैठा होता है, मेरे नज़दीक उसने बिल्कुल राइट डिसीजंस लिए हैं और उसने फौरी तौर पे उन मेजर्स की तरफ आप कह रहे हैं कि फिस्कल स्टेबलाइजेशन के लिए ये मुआशी पॉलिसी ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं जिसपे उनको ऑयल और LNG सबसे ज्यादा हिट हो रही है इस वक्त। वो तो 28 दिन का जखीरा पड़ा था सर, 55 रुपए बढ़ाना, मतलब जो पहले से जखीरा पड़ा है, जो आपने पहले खरीदा हुआ है। आप तो हुकूमत को बिला वजह सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा मैं। हाँ। लेकिन मुझे बीइंग इकोनॉमी को समझते हुए प्लान तो नहीं है। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन मेरे इकोनॉमी को जो मुझे समझ आती है उसके मुताबिक ये मेजर्स बिल्कुल ठीक थे। अच्छा। और फौरी तौर पर यही मेजर्स लिए जा सकते थे। इवन अगर यूएस के पास ये सिचुएशन होती, मोस्ट आपकी डेवलप्ड कंट्री है ना यूएस, तो अगर यूएस के पास भी होता तो यूएस भी शायद यही मेजर्स लेता। क्योंकि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि देखें, बैंकिंग में एक टर्म 3 से 4 चीजें यूज होती हैं कि आपने अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना। तो लाइकवाइज गवर्नमेंट भी ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना। अच्छा, अगर आपका रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा हो तो आप 30% कटौती कर देते हैं एम्प्लॉइज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हुकूमत तो वही कर रही है ना, या आप तनख्वाहें 30% कम कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल कम नहीं करते, और ना ही गवर्नमेंट ने किया है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सर्कुलर किया है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उन्होंने भी एक अच्छा मेजर लिया है। उन्होंने कहा कि हम 2 डेज की सैलरी जो है
वो पाकिस्तान की मईशत के लिए हम जो है खुद डिडक्ट करवा रहे हैं अपनी। अगर वो उसमें भी वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी सैलरी ना डिडक्ट हो तो इट्स वॉलंटरीली, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो जिस तरह आप स्कूल बंद कर देना, ये कोई मुनासिब चीज़ है? देखिए, स्कूल बंद करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है आपने थ्रेट मेयर्स, आपने अपने सिक्योरिटी मेयर्स, आपने अपनी कौम को जो है सेव करना है। तो वो सारे आप क्या समझते हैं स्कूल इसलिए बंद किए गए, खुदा न खास्ता जिस तरह अफगानिस्तान ने कल रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स भेजे हैं, कोई खुदा न खास्ता ड्रोन्स आने का खदशा है? देखिए, एंटीस्पेट तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, आई फील के गवर्नमेंट ने ठीक मेजर्स लिए हैं और उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट। काशिफ इफ्तिखार साहब, नाजिश अली साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया स्कूल बंद करके, जो मेजर्स भी लिए वो बिल्कुल ठीक लिए। आपका वर्डिक्ट क्या है? मैं बताता हूं जी सर। आपकी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, क्या आपका सिर्फ जोर चलता है इस बात पर कि आप स्कूलों पे नजर अपना गिराएं, आप कॉलेजेस पे गिराएं? चले मैं आपको बताता हूं, करोड़ों रुपए आपने फायरवॉल पे लगाया, आपके फायरवॉल की प्लानिंग की कोई नहीं थी। विदाउट प्लानिंग आप काम करते हैं, उसको फेल करके आप कहते हैं जी हमने उसको खत्म कर दिया। इसी तरह आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने मार्केटिंग क्यों नहीं बंद की? आपने अब मुझे ये साबित करें कि जो बच्चे अब स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे वो इस वक्त कहां हैं? क्या लाहौर ये घर बैठे होंगे? वो इस्तेमाल नहीं कर रहे आपके पेट्रोल? अच्छा, अब आप कहते हैं जी आप ऑनलाइन करें। मैं आपको उसको ये तो देखें जी, ग्राउंड रियलिटी की बात है जिसमें बीसरी उनको पता होता है। हम अगर पेट में दर्द हो तो हम मोची के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक। तो आपका सबसे पहले आपने रातों रात पहले फायरवॉल खराब की, उसका प्लानिंग नहीं की, उसके बाद आप कहते हैं जी ऑनलाइन चले जाएं। अच्छा, आप ऑनलाइन चले जाएं, आपने क्या सपोर्ट की गरीब को? एक घर में माँ बाप दोनों जॉब पे गए हुए हैं, उनके पास एक एक मोबाइल है, पीछे बचा एक मोबाइल, उनके 4 बच्चे हैं। पहला सवाल ये कि वो 4 बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे? सेकंड, आपके पास ब्रॉडबैंड है, आपका यूपीएस है, आपकी बिजली की तरसील प्रॉपर हो रही है? जब यही नहीं है, हमारे घर में इस वक्त जो मैं खुद देख रहा हूं कि मेरे बच्चे बिस्तरों पे लेटे हुए हैं और एक बच्चा ऑनलाइन नहीं आ रहा, वो खुशी से फूले नहीं समा रहा कि अच्छा हुआ स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। ना ब्रॉडबैंड, ना गरीब के पास लैपटॉप, ना रिसोर्सेस, और आप एकदम रातों रात हुक्म दे देते हैं। जमहूरियत नहीं है सर, इसको जमहूरियत नहीं बोलते। नहीं, जमहूरियत में जो लोग फैसला कर रहे हैं वो जमहूरी प्रोसेस के जरिए, सो कॉल्ड जमहूरी प्रोसेस जो भी पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेड है उसी के जरिए आए हुए उन्होंने फैसला करना है ना सर। सर, मेडिकल कॉलेज के बच्चों को घर बिठा दिया जो 5th ईयर के हैं। अब सोचिए 5th ईयर का बच्चा जिसने क्लिनिकल काम करना है, उसको उठा के आप घर बिठाते हैं, तब भी दुनिया आप पे थूकती है कि आपका डॉक्टर ये निकल रहा है। अब देखें, जब आप बात करेंगे एक तरफ कि जी आप जिसको तकलीफ है उसको ही पता है, ग्राउंड रियलिटीज ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, वो जो खेल रहा है क्रिकेट उसको पता है कि भाई मेरे पे क्या बीत रही है, ये पिच मुझे क्या कह रही है। तो आपके कैलेंडर प्रॉपर नहीं है, कुछ होने की देर होती है, आप कहते हैं सब बंद कर दो, तालीमी इदारे बंद कर दो। क्या हमारा जो है हुकूमत वो तालीम दोस्त नहीं है? हमने पहले भी कहा था शफकत महमूद को, उसके दौर में आकर हर बंदा शफकत महमूद को आसमान पे उठा लेता था, जी इसने तो कमाल कर दिया। उन कोरोना के दौर में बच्चों को आज काम नहीं मिल रहा जो दगे से पास किए गए थे। तो आप ये देखें कि हम सिक्योरिटी मेजर्स अपनी जगह है, मैं मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, बैंक ठीक है। काशी साहब वर्डिक्ट आ गया, नाजिश अली साहब की तरफ चलते हैं। सर, पाकिस्तान के टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाने के लिए कौन सी इस्लाहात जरूरी हैं? देखिए, हमारी जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है और करती रही है कि हर बंदे को टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। हमें इस वक्त भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो रिटेलर्स हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, उन सबको टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए हमें। ठीक है, उसके ऊपर कोशिशें हो भी रही हैं और मेरा ख्याल अब गवर्नमेंट को इसको देखें, गवर्नमेंट की अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ कि गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी आवाम का सोचते हुए प्रेशराइज कभी नहीं किया कि नहीं कोई हमारे, यानी जैसे कि अभी काशिफ साहब भी बता रहे हैं कि हमारी आवाम गरीब है, हमारे पास जो है ना खाने को नहीं है। जी जी। तो इसलिए और आप कह रहे हैं छोटे शॉप वाले पे भी टैक्स लगा दिया जाए? नहीं, देखिए हर किस वो चीज पे टैक्स नहीं दिया जा रहा? सर हर वो बंदा जो इस मुल्क में बैठ के पैसे कमा रहा है, वो मैं हूँ, आप हैं, तो उसका फर्ज है कि उसने कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स अपनी गवर्नमेंट को भी। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है।
हाँ। कहीं पे ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाएं आपको दवाई ना मिले, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, पूरी दुनिया में ऐसा होता है खुदा ना खास्ता आप बेरोजगार हो गए तो आप बेरोजगार रहेंगे, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के डिग्रियां उठाए नौकरी के लिए भागा दौड़ा फिर रहा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद आपका कोई पुरसाने हाल नहीं, पूरी दुनिया में क्या ऐसा होता है कि आपका बच्चा तालीम के लिए तरस रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि वालिदैन तरस रहे होते हैं कि यार बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ा लिया जाए। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है ना वो हमारे बीइंग क्रिटिक्स बन जाते हैं, हम एक अवाम बन के क्रिटिक्स बन जाते हैं और हम अपनी तमाम पॉजिटिव चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ हमारे पॉइंट्स, हम ना एक पेपर पूरे के ऊपर सिर्फ वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे मार्क्स कौन से लगे होंगे। तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने हमेशा कोशिश की है, हमने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। अभी भी आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा के जो है ना कितने प्रोजेक्ट्स ओपन हैं एजुकेशन के लिए भी और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी, आपके जो है दूसरे आईटी सेक्टर के अंदर, तो हर तरफ जो है ना वो आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। 11 अरब का जहाज इस गरीब अवाम के पैसे से लेना कोई मसला नहीं है, पूरी पीआईए 10 अरब की बेच देना कोई मसला नहीं है, काम जबरदस्त हो रहा है। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जो है ना हम उस चीज को, हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस के दौर में हमें उन चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है जो हम हमेशा से कोशिश करते हैं। मेरी आवाम मुझसे सवाल पूछ रही है कि बीइंग एन एंकर आप टीवी पे बैठ के हमारी बात ही नहीं करते, हम कहां से इतने स्ट्रांग हो गए कि हम एक पायलट को $32,000 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 89 लाख रुपीस दे दें, एक पायलट को हम $38,000 यानी तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख तनख्वाह दे दें, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए सिर्फ 2 पायलट्स की माहाना तनख्वाह हो जाए। हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं क्या? क्या आपकी ये जो बात जो आप कर रहे हैं, इज इट डॉक्यूमेंटेड? यस, इट इज डॉक्यूमेंटेड सर। तो हर ये एक लम्हा फिक्रिया हो सकता है और मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि इट इज डॉक्यूमेंटेड, तो ये चीज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि इक्वालिटी और जो है वो सब चीजें जो और फिर हैरान कुन बात, आप एक तरफ कह रहे हैं हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वेरी नाइस, क्या डेवलपिंग कंट्री से पाकिस्तान से पायलट नहीं आपको मिलता? पाकिस्तानी पायलट को आप 15 लाख रुपए देते, वो राजी होकर आपको दुआएं भी देता, उसकी नस्लें भी दुआएं देती और आपका काम भी चल जाता। आपको ट्रस्ट ही नहीं है। और फिर जो तैयारा आपने खरीदा वो अभी तक उसने एक उड़ान नहीं भरी, वो मेंटेनेंस करवाने बाहर चला गया। देखें, कुछ हर जो है ना, एक आप घर होता है तो घर में भी डिसीजंस कुछ गलत भी होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना वो कुछ डिसीजंस, लाजमी बात है गवर्नमेंट लेवल पे जो थिंक टैंक बैठा होता है, हो सकता है उससे गलत भी हुए होंगे, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप 100 टास्क किसी भी आपको अगर जो है ना एक असाइंड जॉब दी गई है, मुझे एक असाइंड जॉब दी गई है, तो हमें 100 टास्क दिए गए हैं। 100 टास्क में अगर हमने 2 या 3 टास्क हमारे गलत भी हुए हैं, मगर हम 97 टास्क जो ठीक है वो हम उसको नहीं देखते। सर पूरी 1 लाख की लेट्स सपोज सैलरी है, 1 लाख की सर्कुलेशन में मैं 90,000 का गलत इस्तेमाल करता हूं, 10,000 का सही इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा? देखें, मैं फिर उसी चीज पे हूं, आपकी बात ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैंने वही कहा कि वो एक आपका एक छोटा सा चंक है, हम उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं जो हमें लगती है कि ये नेगेटिव। काशिफ इफ्तिखार साहब, हमारी तो बहस चल निकली, सर आपकी इस पे क्या राय है? ये एक तो मेरी ये राय है जी मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं ऑन एयर उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी। स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको प्राइवेटाइज किया, मैं जानता हूं किन किन लोगों ने उनको लिया, बड़े बड़े ग्रुप्स ने लिया, उनको बिल्डअप किया, लेकिन वहां गरीब का बच्चा जा रहा है जो फ्री पढ़ रहा है, उसके पास मुझे बता दें कि उसके लिए क्या अनाउंसमेंट हुई, क्या कोई अनाउंसमेंट हुई, कितने सिस्टम हम इनको दे रहे हैं? हमें बहुत फिक्र अपने कौम की लिटरेसी रेट क्या है, कितने लाख बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है। अब वो बच्चे का तसलसल टूट गया है। तसलसल समझते हैं? तसलसल का मतलब ये होता है कि एक बच्चे की रूटीन जब टूट जाती है वो वापस जुड़ने में कितना टाइम लेती है, और पेपर आपके सर पे हो, रिसोर्सेस आपके पास नहीं है सर। आप सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों को ना करें कि जो रातों रात ऑर्डर दे देते हैं कि जी ठीक है आप ऑनलाइन हो जाएं,
उनके भी मैं आपको बताता हूं कितने मसाइल हैं ब्रॉडबैंड के। उनकी क्लास की स्ट्रेंथ इस वक्त ऑलमोस्ट 50% भी नहीं जा रही। और जिन बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, उन स्कूलों ने जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से निजाम बनाना है, पूरी दुनिया को बताना है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना अच्छा हो गया, वो कहां खड़ा होता है। मैं कहता हूं आपकी काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, नाजिश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।